नाली किनारे की झगड़ा चल रहा है सर ये पता कि ये उनकी दुकान पर रखा रहता था, दुकान उन्होंने बढ़ा दी बंद। मनोज, ये वाला काम तो तुम्हारा वो ऑफ था, ये ऑन था। बैक लेना ठीक है दोस्तों, आज हमारे पास एक मॉनिटर आया है एसर कंपनी का, 19 इंची है, ये डेड है। देखते हैं क्या है इसमें। मंजर कहाँ परवरिश चाहिए इसकी? नाले किनारे की झगड़ा चल रहा है सर ये पता कि ये उनकी दुकान पर रखा रहता था, दुकान उन्होंने बढ़ा दी बंद। मनोज, ये वाला काम तो तुम्हारा है। निपटाओ से जल्दी से, जल्दी करो यार, टाइम नहीं। सर तो हमारे यार एलईडी साफ नहीं निकाली तो इस पे आ रहा है, हुआ था क्या? कुछ नहीं हो रहा। लो हटाओ इस स्क्रीन को। भाई ये खोल तो दिया है, तो सबसे पहले देख लें सप्लाई इसकी काम कर रही है या नहीं। सप्लाई तो यार ठीक है, क्यों? सप्लाई तो फर्स्ट क्लास है, तो डेड क्यों है भाई? फिर नहीं 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 यहीं पे था। जल तो गई है? अरे बाहर इन्हें दिख नहीं रही होगी। ये देखो यहाँ दिख नहीं रही। जल तो रही है। नहीं, लाइट स्लो है क्या? इन्हें दिख नहीं रही होगी लाइट। हाँ, ये भी तो नहीं आ रहा था मॉनिटर में, कुछ नहीं आ रहा। लाइट दिख रही थी आपको? ये दिख रही है आगे से? नहीं समझ में आ रही, नहीं दिख रही भाई आगे दिखनी चाहिए, हल्की जल रही है जरा। क्या हो रहा? ये दिखनी चाहिए मेरे हिसाब से। इसको लगा के कोई फायदा नहीं, मुझे ऐसे पता चला वो दिखनी चाहिए, हल्की जल रही है। जिस हिसाब की एलईडी लगी है ना, तेज जलना चाहिए। कार्ड खोलना पड़ेगा पहले। तो वो पैनल वोल्टेज भी आ रही है। कार्टून है। आपने मुझे अमन सर गलत बताया, वो समझ लो कुछ कंफ्यूजन है आप ही, इसमें कुछ और दिक्कत है। बैकलाइट नहीं जल रही होगी इसमें। बैकलाइट नहीं जल रही होगी। वोल्टेज आ रही है ना, निकालना वहाँ से बंद करवाऊँ। अमन से बैकलाइट नहीं जल रही होगी, ड्राइवर में प्रॉब्लम होगी। या तो इसके इसमें दिक्कत हुई, ड्राइवर में प्रॉब्लम होगी, ड्राइवर में या स्क्रीन में भी हो, देख लेंगे वो तो भी। छोटी है। एलवीडीएस में लगा ही नहीं रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ पहले बैकलाइट आ रही है नहीं आ रही। चलो भाई वो सप्लाई तो इसकी ओके है, मैं ये देख रहा हूँ कि इसकी बैकलाइट जल रही है नीचे चलो, एलवीडीएस चालू वोल्टेज ये तो लगा नहीं सर। नहीं जरा ऑन करो। बैकलाइट जलते चली गई,
यहाँ से ऑन करना, यही है पावर का। इसे बाहर निकालना। तब तक डेट आ रहा हूँ आने दे। आई लाइक इट। बैकलाइट नहीं है, बैकलाइट नहीं है। ऑन हुआ वो भाई, ऑन अब हुआ है। हो गया on? बैकलाइट दिखेगा ग्राफिक्स तो अभी वो चलेगा ना। वो वीडियो लगानी पड़ेगी यार। LVDS तो पहले एक मिनट सर, इसका ग्राफिक इसकी बैकलाइट नहीं चल रही ना, वीजे लगा के तो टीवी में तो चलेगी। कार्ड का पता चल जाएगा नहीं? चेक करा तुमने ये? वो ऑफ था, ये ऑन हुआ। बैकलाइट नहीं है। ये 15 वोल्ट ड्राइवर की सप्लाई आ रही है, पास भी हो रही है। यहाँ काला भी पड़ गया सर, खोल लो इसे। क्या आप बताओ कैसे? बंद करूँ? नहीं रहने। दोस्तों हमारा डिसोल्ड वायर है, देना मुझे। दोस्तों इसमें ये यहाँ पर एक कैपेसिटर लिखा हुआ है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, C लिखा हुआ है इसमें, नॉनो पोलराइज। ये वैल्यू दे रहा है, क्या नाम है, एक ये वाला आपका, ये ठीक दिख रहा है, एक आपका ये बीप साउंड कर रहा है, ये एक आपका ये रीडिंग दे रहा है, ये रीडिंग दे रहा है। ज़्यादा डाउट इन दो पे जा रहा है मुझे, 2 वजह हैं उसकी। एक तो ये सीरीज़ में लगा हुआ है तो रीडिंग नहीं देना चाहिए, पैरेलल में नहीं है। दूसरा इनके बीच में एक अजीब सा डॉट सा भी दिख रहा है, या तो वो गंदगी है।
फिलहाल ये रीडिंग इस पर आनी नहीं चाहिए, बाकी मैं इसे निकाल कर कंफर्म करता हूँ। ये तो कॉइल है, आयरन हीट हो रहा है अभी मेरा, थोड़ा सा टाइम लगेगा 2 घंटे का। मैं ये कैपेसिटर बाहर नहीं निकाल रहा हूँ, जो बल्कि ये कैपेसिटर का आउट आईसी की पॉइंट पे जा रहा है, तो ये आईसी का पॉइंट मैं अलग कर लेता हूँ कैपेसिटर से, उसके बाद ये नीचे वाली पिन भी मैं डिशोल्ड कर लेता हूँ, इस पर लगा भी कैपेसिटर रीडिंग दे रहा है। ठीक है, चेक करता हूँ। नहीं आ रही है, इस पर आ रही है, पर इस पर एक रजिस्टर भी लगी हुई है। यहाँ सब ठीक ही लग रहा है। इसमें ड्राइवर का फॉल्ट है, बैकलाइट जलते ही बंद हो जा रही है, ये एक तरीके का प्रोटेक्शन है, या तो आईसी से प्रोटेक्शन हटाएं। छोड़ दो दोस्तों। वो लिक्विड कहाँ गया अमित? लिक्विड देखो कहाँ पर है, क्लीनर।
जल के बंद हो रही है ना। मेन केबल नहीं है। ये एन चैनल मॉसफेट है इन्वर्टर कॉइल को स्विच करने के लिए, ठीक दिखा रहा है। इनकी गेट कंट्रोलर से आएगी, कंट्रोलर में ही इशू है जहाँ तक है। अमन सर से एक CPU लेकर आए, इसमें एक बार लगा के देखना पड़ेगा, क्योंकि मॉनिटर में ये सिस्टम होता है कि अगर BGA ना लगाओ तो वो चल के बंद हो जाएगा। थोड़ा टाइम रुकता है पर हो सकता है ये ना रुक रहा हो। ला रहे हैं। हाँ जी सर। अरे वो CPU चाहिए होगा सर एक बार। CPU नहीं है सर। अरे यार ये क्या कर दिया। अरे बिना CPU के रुकता नहीं है ना ये। क्या बात है, इसका फंक्शन हो ये 5 ही सेकंड चलेगा, 5 सेकंड बैकलाइट जल रही है ना। जल नहीं है। हाँ BGA लगाए बगैर आपको तो पता है बंद तो हो ही जाता है। अब ये होता है कुछ 10 सेकंड बाद बंद होते हैं, कुछ 20 सेकंड बाद। भैया टाइमिंग तो अलग अलग होती है कंपनी की। ये BGA कनेक्ट करो किसी चीज़ से।
लो जी। लगाओ वीडियो केबल लगाओ। पैसे दो इसको। हाँ मर्जी है तुम्हारी, मैं देख रहा हूँ। काम नहीं कर रही है, कनेक्ट नहीं हो रही होगी, जंक लगी हुई है ना बिल्कुल। काम करते हैं, लगाओ हैं लगाओ। ऐसे छेड़ेंगे नहीं। मुझे ये लगाना है, कैसे जुगाड़ करने से लगाने का, ये ऐसे लगा हुआ होगा ना। लगाओ इसको। नहीं ये तो आया तो केबल नॉट कनेक्टेड लगाओ। पिक्चर बन रही है, बैकलाइट जल रही है, थोड़ा रुकना चाहिए था पर मेरे हिसाब से। देखो अपने आप लगाओ, अपनी पहले ये चीज़ क्लियर कर ले, अभी करते हैं। लगा दिए? क्या हुआ? इसमें कंट्रोलर आईसी की दिक्कत है, ठीक है ना। अब ये मॉनिटर तो मेरे पास पड़े नहीं है कि मैं किसी में निकाल के लगा दूँ, ठीक है। मैं एक ड्राइवर लगा देता हूँ उसमें अलग से, ठीक है, चालू हो जाएगा आपका, ठीक है ना। कर दें? अब नहीं निकाली तो निकालूँ मैं, अभी आया तो वो नॉट कनेक्टेड बता रहा है। फ्लैश बंद कर सकते हो उसकी? चलो हटाओ, इसे चालू करते हैं, ठीक है। ड्राइवर बनाते हैं, हटा दो दूसरे केबल, जरूरत नहीं। दोस्तों क्या नाम है, ये इसका ड्राइवर आईसी का फॉल्ट है इसमें, कंट्रोलर का। दरअसल ये प्रोटेक्शन में चली गई आईसी, और प्रोटेक्शन भी आप निकाल सकते हो, आपको ड्राइवर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए क्या करना होगा, आपको सीधा ये आईसी का नंबर है ना, वो आपको गूगल पे डाल के इसकी पीडीएफ आपको निकालनी पड़ेगी। मैं इसका नंबर डाल देता हूँ, जो इसका नंबर है OZ99993GN। ये मैंने इसका आईसी का नंबर डाल दिया है, और अब इसमें देखना है पीडीएफ में किसी भी कंट्रोल आईसी का टाइमर, ये 3 नंबर इसका टाइमर है। बस इसी टाइमर वाली पॉइंट को पकड़ना है, और आप इसमें क्या देखोगे, ये डॉट ये बना हुआ है इसका, तो आपका ये 1 2 3 3 नंबर ये है टाइमर के पिन।
इस पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये इससे इशू होता है। आपको सिर्फ करना है इस पर एक 10 किलो की रजिस्टर ऐड कर देनी है। तो हम एक 10 किलो की रजिस्टर लगा देते हैं इसी में से निकाल के। 10 के की चाहिए मुझे, तो 10 के की चाहिए है। ये कैपेसिटर है, मैं ये इस पर ये रजिस्टर ऐड कर दे रहा हूँ। आप भी कभी ये पर अगर बैकलाइट जल नहीं रही है तो ये उसका सोल्यूशन नहीं है, ये उसका सोल्यूशन है जिसमें बैकलाइट जलते ही बंद हो जा रही है, तो वो होती है बैकलाइट की प्रोटेक्शन। आईसी जो है कंट्रोलर वो प्रोटेक्शन में चली गई है। इसमें भी यही हो रहा था, बैकलाइट जलती थी और बंद हो जाती थी। आपने भी देखा, मैंने VGA भी लगाई कि हो सकता है VGA की वजह से जा रही हो, पर ऐसा नहीं था। ये आप कैसे भी लगा लो, VGA कनेक्ट भी कर लो, ये जब भी इसकी बैकलाइट बंद हो रही थी। चलाना बैकलाइट जल गई है और रुक गई है। तो ये देखिए ये आ गई है बैकलाइट। मैंने LVDS नहीं लगाई है, वो लगा देता हूँ मैं। तो ये आ गई हमारी पिक्चर। VGA लगा के दिखा दो ज़रा। तो दोस्तों ये बैकलाइट ओके हो गई है। क्या किया हमने, पहले हमने रिशोल्डिंग वगैरह क्लीन वॉश से इसको करने का देखा, सप्लाई वगैरह इसमें सब ठीक थी। बैकलाइट जल के बंद हो रही थी, तो मतलब कंट्रोलर प्रोटेक्शन में चली गई थी। तो टाइमर का जो पिन है वो आप ढूंढो कौन सी है PDF के ज़रिए, और उस टाइमर पे कोई कैपेसिटर लगा हुआ आपको ज़रूर मिल जाएगा। उस पर एक पैरेलल में ही उसी के ऊपर एक 10 किलो की रजिस्टर ऐड कर दीजिए, तो ये आपका काम हो जाएगा, ये प्रोटेक्शन हट जाएगी। मैं आपको एक बार बताऊँ, ठीक है, मैं इसे निकाल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये हो चुका है। इसमें पिक्चर इसलिए नहीं आ रही है, मैं आपको दिखा दूँगा। बैकलाइट तो जली रही है, आपको भी दिख रहा होगा। बैकलाइट में कोई इशू नहीं है। यहाँ एक लाइन भी आ रही है, बैकलाइट ग्लो हो गई है। दिक्कत ये है पकड़ना कि इसकी ये साइड बहुत कार्बन था, इसमें इसकी VGA में जंक लगा हुआ है बिल्कुल। ये अच्छे से साफ़ करना होगा, उसके बाद ही ये VGA कनेक्ट हो पाएगी। खैर हमारा काम हो गया। हमारा काम था इसकी बैकलाइट ग्लो कराना, वो हमने करा दी। ये VGA साफ सूफ करके हम लगाते हैं। तो मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में किसी कोई दूसरे नए फॉल्ट में।